सभी को हमारा प्रणाम एंड वेलकम टू माय चैनल राइज अगेन ग्रुप अवेकन योर सोल विद डिवाइन गाइडेंस। सो आज के इस न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ज्ञान नहीं बांटना है। आज हम आपको मदर नेचर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप जानते हो मदर नेचर कौन है? मदर नेचर इज़ अ गॉडेस। वो देवी है जो हमें सभी देवताओं में, आप किन्हीं भी देवी देवताओं को देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा जो नज़दीक नज़र आएगा, जिनके साथ आपको इमोशनल कनेक्शन फील होगा, वो सिर्फ मदर नेचर है। मीन्स हमारी धरती माँ, हमारी प्रकृति माँ। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए रोज़ सुबह आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर उनसे मिलने के लिए। इनकी इतने प्यारे प्यारे ये सब उनकी सब दिव्य संतानें हैं ना, पेड़ पौधे पक्षी जीव, सबसे सुबह ही मिलने हम आते हैं पार्क में। अच्छा लगता है, आप भी आते होंगे। पर हम आज आपको मदर नेचर के बारे में, आज हम आपको थोड़ा मदर नेचर हमसे क्या चाहती है, हम आपको उसके बारे में बताना चाहती हैं। हम सब इंसान हैं, प्रकृति ने हमें बनाया, तो थोड़ा कर्तव्य हमारा भी उस प्रकृति के लिए बनता है कि उस प्रकृति के प्रति थोड़ा सा संतुलन में उसके योगदान दें। आज के इस भौतिक युग में, इस कली युग में मदर नेचर पर ध्यान बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है नहीं देते, हम पूरी तरीके से नहीं नकार सकते, बट हम जगह जगह जिस प्रकार स्थिति देखते हैं, मदर नेचर के लिए सबसे पहले हम दिल से मदर नेचर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हमें ये निस्वार्थ प्रेम ना दे रही हो तो शायद मनुष्य का जीवन का अस्तित्व ही मिट जाए। इसलिए हम सभी को सुबह उठते ही हम जिस प्रकार सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी प्रकृति माँ को, अपनी धरती माँ को भी प्रणाम करते हुए और उनका धन्यवाद आभार करना चाहिए कि हे धरती माँ, हे प्रकृति माँ, आप बहुत कुछ सहन करती हैं। सूरज की धूप को सहन करती हैं, बाढ़ को सहन करती हैं, जब ज़्यादा पानी हो जाता है, सब कुछ अपनी गोद में समा लेती हैं आप। तो वो अपने बच्चों तक कष्ट ही नहीं आने देती। सारे कष्टों को अपने में समाने के बाद तब हमें वो एक संतुलन देती हैं, जिससे आज भी मनुष्य जाति का अस्तित्व कायम है। पर हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं मनुष्य में स्वार्थ थोड़ा अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण मदर नेचर की तरफ हम लोगों का ध्यान कम है। तो आज हम सिर्फ आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि धरती माँ की सेवा करें। सेवा करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह रहे हम आपसे। जैसे आप अपने घर के बाहर जीव जंतुओं के, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, और सिर्फ पानी की व्यवस्था ही नहीं करें, उस जो आपने पानी रखा है उसको डेली बदलें और उसमें काई ना जमने दें। क्योंकि अगर मान लीजिए हम इंसान हैं, अगर हमें पानी की आवश्यकता है, तो क्या हम थोड़ी सी भी गंदगी पानी में बर्दाश्त कर सकते हैं? पीने वाले पानी में नहीं ना। तो हम बस यही चाहते हैं कि जीव जंतुओं के लिए आप जो भी पानी रखते हैं, उस पानी को पूरी सफाई से और पूरे श्रद्धा भाव से रखें। वो आपका धरती माँ के लिए एक सेवा में बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरा, जो जल आपका होता है उसे सड़क पर ना फेंकें, क्योंकि सड़क पर फेंकने का उस जल को कोई लाभ नहीं होता है। तो कोशिश करें उस जल को हमेशा अपने किसी पौधे में, आसपास पेड़ है उसमें दें। उससे क्या होगा, आपको सेवा का दुगना फल मिल सकता है। एक तो आपने पक्षियों की सेवा की, जीव जंतुओं की सेवा की, साथ ही आपने एक पेड़ को भी पानी देकर उसमें भी अपनी सेवा का हिस्सा थोड़ा और बढ़ा लिया है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि सेव मदर नेचर एंड सर्व मदर नेचर। सो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और हर किसी को बोलें, सेव मदर नेचर एंड सर्व मदर नेचर।
क्या बोलना है हम सबको? सेव मदर नेचर एंड सर्व मदर नेचर। आप उसको, जब आप उसके बचाने के बारे में सोचेंगे तभी तो आप उसको सर्व कर पाएंगे। और जब हम सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी मदर नेचर भी, जो आज उनके सामने फेसिस चैलेंजेस ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि पता है अगर मदर नेचर को चैलेंज आता है तो वो तो बहुत कंट्रोल करती है बैलेंस क्रिएट करने का, खुद को संभालने का। लेकिन अगर इंसान अभी भी अपनी गति पर नहीं माना और नहीं रुका तो प्रलय भी आनी संभव होती है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी मनुष्य को, पूरी मनुष्य जाति को इस प्रकार की किसी भी घटना का सामना करना पड़े। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों इस चीज़ को लेकर और अपने जीवन में सदैव प्रकृति माँ से जुड़ें और अपने जीवन में प्रकृति यानी कि प्रेम को धारण करें, हृदय में प्रेम जगाएं और अपने जीवन का सदैव आनंद लें। तो आज के सेशन में थैंक यू एवरीवन। आप सबका इस सेशन को सुनने के लिए धन्यवाद। हो सकता है हमारी बातें बहुत लोगों को हाइपोथेटिकल लगती होंगी, बट दिस इज़ रियल। हम जो बताते हैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बताते हैं। बेसिकली ये जर्नी हमारी सबके एक सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी होती है। तो हमें भी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी के लिए खुद को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू।